अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आपके साथ चना चाट की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ। खट्टी, स्पाइसी, चटपटी, मज़ेदार चना चाट सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और अगर ये अफ्तारी में बनाई जाए तो अफ्तारी का मज़ा और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो चलिए आज बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट चना चाट को बनाते हैं और देख लेते हैं कि हम इसे घर में ईज़िली कैसे बना सकते हैं। चना चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप चने लिए थे और इनको रात भर पानी में भिगो के सुबह को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था और इन्हें मैंने खुले मुंह वाली देगची में ही डाल के बॉईल किया है। थोड़ा सा नमक मैंने साथ में डाल लिया था। देगची में डाल के मैंने इसलिए बॉईल किए थे ताकि पता चलता रहे कि चने हमारे कितने बॉईल हुए हैं, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल ही गला नहीं लेना था। तो इस तरह से हमने चनों को बॉईल करना था। और साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का आलू बारीक काट के तो वो भी बॉईल कर लिया था। तो आलू ना इस तरह से टुकड़ों में कट करने थे। और अब एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड कर देंगे और चाट को क्रंची बनाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी बंद गोभी भी चॉप करके ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हमने एक टमाटर भी चॉप करके ऐड कर देना है। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट के ऐड करेंगे। और अब चना चाट को स्पाइसी और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि चाट मसाले में तमाम चीज़ें शामिल होती हैं तो इसलिए मैंने चाट मसाला ही सिर्फ ऐड किया है। और अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें हरी चटनी को ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के ग्राइंड करके तो उसको ऐड कर दीजिए। और अब इसमें हमने इमली का पल्प ऐड कर देना है। इमली के साथ ये बहुत ही ज़्यादा खट्टी बनेगी, मज़ेदार बनेगी, चटखारेदार बनेगी। तो चलिए सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद ये हमारी चटपटी मज़ेदार सी चना चाट तैयार हो गई है। झटपट तैयार हो जाती है, इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो रमज़ान में इफ्तारी के लिए ये एक बेस्ट रेसिपी है। जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, क्योंकि जो भी इसे देखता है ना फ़ौरन से उसके मुंह में पानी तो ज़रूर आता है। तो रमज़ान में इफ्तारी के लिए ये मज़ेदार रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। इसे ट्राई आप लोगों ने ज़रूर करना है।